एक तो टर्न लेना है रीडिंग में। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। जी। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा, लेकिन थोड़ा इमरजेंसी आ गई थी मुझे, तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। तो इसलिए आपका टाइम चेंज करना पड़ा मुझे, क्योंकि नहीं तो मैंने तो पहले 12 बजे का ही समय आप लोग को दे के रखा था, लेकिन वो अर्जेंट वो उसके कारण मुझे जाना पड़ा, इसलिए मैंने आप लोगों का टाइम चेंज करके 12 वाला 1:30 बजे रखा है। चलिए, अब हम लोग इवनिंग। क्लास। चल, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस शक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हैं। मेरे कंठ में विराजमान। देखिए, ये अनुसरमा में बैठी है ना, ऐसा बैठना चाहिए सब लोग में। कैसा होता है, फिर कोई एक्टिविटी जैसे कराती हूँ ना, तो मुझे पूरा दिखाई पड़ता है। रोनी सिंह भी ठीक बैठी है, मगर थोड़ा सा और सरक जाएंगी, जरा सा पीछे तो ठीक है। कल जो हम लोगों का है पास्ट लाइफ मेडिटेशन लूंगी, तब आप लोग को यही पोजीशन में बैठना है। अनुशर्मा मैम दिख रही क्या आप लोगों को? दिख रही है ना? कल आप लोगों को ये पोजीशन में बैठना है सभी लोगों को, जब पास्ट लाइफ मेडिटेशन लूंगी उस दिन, और जिस दिन आप लोग का ट्रीटमेंट रहेगा उस दिन। भैया इतना मैंने आप लोगों को बताया कि देखिए, क्लास फ्री है, हमारी क्लास फ्री है। जिसको ट्रीटमेंट लेना है उसको 111 रुपए देना है, जिसको नहीं लेना है उसके लिए कोई अमाउंट नहीं है। तो अगर आप ये सोचें कि क्लास के चार्ज है, तो क्लास का कोई चार्ज नहीं है। कल मैंने तो नहीं देखा, मगर ग्रुप वाले बता रहे थे मुझे कि मैम उस पे बड़ी बहस हो रही थी, लोग ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो ऐसे सब कोई भी वो ना करे, जिसको ट्रीटमेंट लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना ना ले, कोई वो नहीं है उसमें, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको लेना रहेगा केवल वही लोग ले। मैंने आपको ट्रीटमेंट का फायदा बताया है कि ट्रीटमेंट लेने से हमको ये फायदा मिलता है। यामिनी मैम पीछे सरक के बैठिए ना। आपका चेहरा जो दिख रहा है ना, केवल बाल दिख रहे हैं मुझे। हाँ, अब थोड़ा ठीक हुआ, है ना? चल, पहले आप लोग सब लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ ले, थोड़ी सी प्रेयर करते हैं हम लोग, फिर क्लास आगे बढ़ा, है ना? हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपके आशीर्वाद से इसलिए आज का दिन मेरा सर्वोत्तम दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे अंदर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, और मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ, तथा मेरे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आज हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे कि रेकी क्या होती है, इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या लाभ मिलता है, और इसका इतिहास क्या है, उसके विषय में। चलिए, आज आप लोगों को एक मंत्र देना चाहती हूँ। सब लोग शाहरुख खान स्टाइल में अपना हाथ फैलाइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं जबरदस्त। देखिए, ये मंत्र का क्या अर्थ है। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, आप बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं, इसलिए आप मस्त हैं। आप बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं, इसलिए आप बहुत मस्त हैं, और उसका आने वाला रिजल्ट जबरदस्त। उसका आने वाला रिजल्ट जबरदस्त है ना?
सही बोल रही हूँ अनु शर्मा, है ना? इसलिए अपने हाथ को रोज ऐसा फैलाइए शाहरुख खान स्टाइल में, और इस तरह से अपने आप को बोलिए कि मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, मैं जबरदस्त हूं। आईने के सामने खड़े होके भी आप ये चीज बोल सकते हो। आईने के सामने खड़े होके भी हम लोग ये वाली चीज अगर बोलें तो उसका, देखिए कैसा हो रहा है, ये जो हमारे मुंह से शब्द निकल रहा है, ये क्या हो रहा है? अफर्मेशन बन रही है, ये अफर्मेशन बन रही है, और हमारे लाइफ को क्या कर रही है? पॉजिटिव कर रही है, अपने लाइफ को पॉजिटिव कर रही है। मैंने आप लोगों को बताया, जिधर हमारा फोकस जाता है उधर एनर्जी जाती है। जिधर हमारा फोकस जाता है उधर एनर्जी जाती है। तो हमारे द्वारा वही फोकस हो जो पॉजिटिव रहे, जो पॉजिटिव रहे, तो उसका हमको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलना है। चलिए, अब आप लोग जो भी लोग हैं, सब लोग अपनी, आप लोग अपनी जिम्मेदारियां लिख ले, नोटबुक पेन लेके आप लोग बैठे हैं, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां लिखें, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चलिए, सभी लोगों को लिखना है, क्योंकि इसके बाद वाली चीज भी बताऊंगी ना फिर। सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लिखेंगे। जैसा मैम लिखना है अपनी जिम्मेदारी, लिख ली? वेरी गुड। कविता हो गया आपका भी? रोशनी सिंह लिख रही हैं, यस। सुनील कुमार का भी हो गया। चलिए, देखिए, हम सबकी जिम्मेदारियां एक जैसी ही होती हैं, क्या मेरी, क्या आप लोगों की। अपने घर परिवार के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं वही हमारी जिम्मेदारियां हैं, वही हमारी जिम्मेदारियां हैं। तो इसमें किसी उसकी बात नहीं है, जो आप लोग की है उससे 19-20 मेरी होगी, उससे 19-20 किसी और की होगी, उससे 19-20 किसी और की होगी, मगर इसी तरह की रहती हैं जैसे आप लोगों ने लिखा। सबका लिख के हो गया? दो लोग बताएंगे अपनी जिम्मेदारी, उसके बाद मैं उसका, आप लोगों को आगे वाली चीज मैं बताऊंगी कि अब हमको क्या करना है। ठीक है? चलिए, सुनील सर आप बताइए। मैं, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले अपने लिए ही है कि मेरी, अच्छा। जी, कि मैं खुश रहूं और बीमारियों से ग्रस्त ना हूं हम्म। और सबको प्यार करूं, हाँ। कुछ रहूं। सबसे पहले तो मेरी अपने लिए है। उसके बाद मेरी पेरेंट्स के लिए है। हम्म। उसके बाद मेरी फैमिली के लिए है। हम्म। उसके बाद सोसाइटी के लिए है, हम्म। सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करूं। उसके बाद नेचर के लिए भी है, नेचर यस। हमें बहुत सब कुछ देता है। जी। बाद फिर कंट्री के लिए है, जी। कंट्री हम उसके लिए क्या करते हैं, डिवोट। जी। और उस फिर गॉड के लिए भी है। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। वेलकम। चलिए, अब कौन बताएगा? अनु मैम आप बताइए। अनम्यूट करिए अनु मैम।
नहीं हो रहा अनम्यूट आपका। एक वो बना रहता है मैम, उस पे ऐसा क्रॉस रहता है, उसको ऐसा क्लिक करिए तो खुल जाता है। देखें एक ऐसा ये बना रहता है, उस पे एक ऐसा क्रॉस बना रहता है, ऐसा लाइन खींची रहती है, उस पे क्लिक करिए। हाँ खुल गया। मैम वैसे तो मेरे नमस्कार नमस्कार। मैम, वैसे तो मेरे बच्चे बड़े हैं, बट अच्छा मेरे पास छोटा बेबी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी मेरी है। मैं अच्छा। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट बनाना और उसको स्कूल भेजना वो मेरी जिम्मेदारी है। अरे मेरे वाह। को शुगर है, और अपनी दवाई मेडिसिन प्रॉपर टाइम पर लेना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो मैं पूरे ईमानदारी से निभाती हूँ, और घर अच्छा। की कोई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी नहीं है। यही अरे कारण है अपनी शुगर के कारण जो मैंने रेकी ज्वाइन की है, मेरे को ठीक होना है, जी जी। खुद के लिए, परिवार के लिए। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा डिसीजन आपका, बहुत अच्छा। चलिए निशा थैंक यू। अग्रवाल मैम, अनम्यूट करिए। दीदी मैं नेपाल में रहती हूँ। मैं हाँ। अपने हस्बैंड के साथ यहाँ रहती हूँ। अरे वाह, वेरी बेटा गुड लखनऊ मैम। में रहता है। अच्छा। बेटा लखनऊ में रहता है। हाँ हाँ तो हाँ। मेरे पास बहुत समय रहता है मेरे पास। हाँ। तो मैं भगवान का ही सुमिरन करना चाहती हूँ और उन्हीं से जुड़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और एक ही से मुझे क्या लाभ मिलेगा, इसमें क्या रास्ता निकलेगा, मैं वही ज्यादा कोशिश कर रही हूँ। नहीं और ठीक है मैम। परिवार का सबका स्वस्थ रहे यही कामना करती रहती हूँ। जी। यही मेरी इच्छा है। घर हाँ। को व्यवस्थित रखूं, कोई आता है उसकी अच्छे से सेवा देखभाल कर सकूं, ये बहुत मेरी अच्छा मैम, जिम्मेदारी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए। चलिए रोशनी सिंह आप बताइए। जी मैम। हाँ। हाँ जी मैम। मैं भी बहुत अपने फैमिलीज को लेकर बहुत जिम्मेदार हूँ। पहले तो अपने स्वास्थ्य को मैं पूरा देखती हूँ, क्योंकि मुझे सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एक्चुअली टीबी है। तो अच्छा। प्रॉपर वगैरह लेना खुद को, हाँ, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेती हूँ। सेकंड, अपने बच्चे को केयर करना, हाँ, उसे टाइम से उठाना, पढ़ाना, हाँ रोज नई नई चीजें सिखाना उसके लिए। और अभी मैं अपने मायके में हूँ 3-4 मंथ से, तो वैसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज है नहीं। हाँ। नहीं ठीक है, नहीं इस वाले ग्रुप में बहुत अच्छी चीज मुझे ये सुनने मिली कि सब लोग अपने अपने प्रति भी थोड़ा जिम्मेदार हैं। ये बहुत अच्छी चीज मैम। नहीं तो ज्यादातर महिलाओं की जो लिखा हुआ रहता था ना, उसमें सब लिखा रहता था लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं रहता था। खुद के लिए कुछ नहीं रहता था। तो मेरा ये सजेशन रहता था कि सबसे पहले एक नंबर पे आप अपने आप को रखिए। सबसे पहले एक नंबर पे आप अपने आप को रखिए, क्योंकि अगर आप खुद स्वस्थ नहीं हैं, अगर आप खुद स्वस्थ नहीं हैं, आप खुद खुश नहीं हैं, तो आप अपने घर परिवार को कैसे खुश रख पाएंगी, कैसे स्वस्थ रख पाएंगी। तो निशा मैम का भी सुन के अच्छा लगा, अनु मैम का भी सुन के अच्छा लगा, स्वानी सिंह का भी सुन के अच्छा लगा। लेकिन तुम सुहान सिंह, तुम अपने आप पे विशेष ध्यान दो, ठीक हो। अब जी इसमें मैम। अब इसमें आई हो रेकी में, तो इसका पूरा लाभ उठाओ। जो जो चीजें बता रही हूँ उसको सुनते समझते जाओ और उसको करना। अभी मैं, जी आप लोगों का एक दिन ऑरा क्लींजिंग होगा, उसको करना शुरू करना। उसके बाद मेडिटेशन बताऊंगी, उसको करना शुरू करना। धीरे धीरे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं। जी, थैंक यू। ठीक है। यस मैम। हाँ। देखिए क्या होता है, अपने आप की हमारी जो जिम्मेदारी है, अपने परिवार वाली जो चीजें हैं वो हमको करना ही है, उसको निभाना ही है। उसमें अपन कोई समझौता नहीं कर सकते। भाई अपने बच्चों वाली जो चीजें हैं उसमें हम कैसे समझौता कर सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए कैसे समझौता कर सकते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग सास ससुर हैं उनके लिए कैसे समझौता कर सकते हैं, हमारे माता पिता हुए, सास ससुर हुए, जो भी जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना ही अच्छे से चाहिए, है ना। लेकिन इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हम खुद स्वस्थ रहें, प्लस हम खुश रहें, हम भी खुश रहें। इस चीज का ध्यान सबको विशेष रूप से देना है। तो एक नंबर पे आपको अपने आप को रखना है, इस चीज को लेके चलिए, ठीक है। हाँ, यस। यस मैम, हाँ। पहले मैंने खुद पे इतना ध्यान नहीं देती थी।
हाँ मेरे एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने में ही ना वो 1 बज जाया करते थे, तो जी। कहीं ना कहीं फैमिली को हैंडल करते हैं, इसी की वजह से कहीं ना हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन भी हो गया, और ये डिजीज नहीं मुझे हो गया। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होता है ना। क्या होता है, अपन ना, अपन को लगता है अरे ये भी कर लेते तब, वो भी कर लेते तब, रहता छोटा छोटा ही है, बहुत भारी वो नहीं रहता है। लेकिन क्या होता है, हम उसके लिए समय नहीं निकाल के थोड़ा सा अवॉइड जो करते हैं ना, तो उसका हमको थोड़ा सा गलत वो पड़ता है, और तबीयत में कुछ ना कुछ ऐसे नरम गरम इस टाइप वाली प्रॉब्लम आती है। प्रभु सर आप बताइएगा। अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम, आपकी बिल्कुल। जिम्मेदारी बताइए थोड़ी सी। बिल्कुल मैम, जैसे आपने अभी कहा कि सबसे पहले खुद को रखना है, हाँ मैंने भी खुद को रखा है पहले कि हाँ, सबसे पहले खुद का ध्यान रखना है, बहुत अच्छा। फिर पैसा कमाना है, दूसरी बात फिर फैमिली का ध्यान रखना है, मेरे हाँ आसपास जो भी लोग हैं उनका हाँ ध्यान रखना है, हाँ और उनको जिस चीज की जरूरत है मैं उनको हाँ। दे सकूं, प्रोवाइड करा सकूं। हम्म। और जो एनिमल्स हैं हमारे पास जो हेल्पलेस होते हैं, हाँ तो उनका भी ध्यान हमारी जिम्मेदारी बनती है जी कि जी, उनका ध्यान रखने की। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी मैम। जी सर, बहुत अच्छा। देखिए अपने विचार भी अगर बहुत अच्छे हैं सर, तो ईश्वर हमको हेल्प करता है। ये यूनिवर्स की क्या नियम है, ये यूनिवर्स का ये नियम है कि जो हम चाहते हैं, जो हम चाहते हैं वो यूनिवर्स हमको देता है। तो हमको कैसी चीजें चाहना है, जो मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। तो स्वाभाविक है सब चीजें अपने आप अच्छी होती चली जाएंगी हमारे साथ। स्वाभाविक है कि देखिए विचार अगर हमारे वैसे बने हैं ना, तो यूनिवर्स हमको वही चीज लौटाता है जो हमारे मुंह से निकलता है। जो हमारे विचारों में जो चीजें उत्पन्न होती है, यूनिवर्स को लगता है इसको इसी की जरूरत है, तो यूनिवर्स वो हमको इस तरह से लौटाता है। इसलिए हमको ये वाली चीज बहुत अच्छी है कि हम लोग इस तरह से ध्यान देते हैं और अपने आप में ऐसा बदलाव लाते हैं। चलिए, अब हम लोग रेकी के विषय में जानेंगे। रेकी, रेकी क्या होती है। देखिए रेकी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है। और यह आज से नहीं, बचपन से हमारे साथ है। आप लोग देखिए, जब बच्चा छोटा रहता है, और बच्चा जब रोता रहता है, बच्चा जब रोता रहता है, उसकी माँ उसको जब गोद में उठाती है, प्यार से लेके, जैसे ही उसको थपथपाती है, बच्चा चुप हो जाता है। बच्चा चुप हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में ही वो एनर्जी रहती है, और उसको जब हम टच करते हैं तो उसको उसका लाभ मिलता है, उसको उसका लाभ मिलता है, और वो बच्चा अपने आप चुप हो जाता है इस तरह से। और उसके बाद, जैसे आप लोग ये चीज जानते हैं कि शुरू से हम लोगों के देश में बहुत बड़े बड़े ऐसे ऋषि महात्मा रहते थे, जो लोगों को टच करके हील कर दिया करते थे, टच करके हील कर दिया करते थे, है ना। और इस रेकी विद्या कैसा है, ये यूनिवर्स तो हमारे चारों ओर है ही, सभी के पास एक जैसा है, सभी के पास एक जैसा है। तो इस यूनिवर्स को हम जो भी संदेश भेज रहे हैं, वो हमारा पॉजिटिव उनके पास जाना चाहिए। और हमको अपना प्रेजेंट को अच्छा करना है, हमको अपना जो हम आज जी रहे हैं, अगर हम उसको अच्छा बनाते हैं। देखिए जो बीत चुका है उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं क्या? उसमें कोई बदलाव ला सकते हैं? नहीं। लेकिन जो हमारा आज है, जो आज हमारा है, उसको अगर हम अच्छा बनाते हैं, तो हम आगे चल के बहुत अच्छा जीवन अपना बता सकते हैं कि हमने बहुत अच्छे से जिया। देखिए 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं, तो उस ईश्वर को हमको सुबह उठ के धन्यवाद देना है कि हे ईश्वर, आज भी आपने हमको यहाँ व्यवस्थित रखा, है ना। अब ये रेकी एनर्जी द्वारा हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, कैसे ये हमारे काम करती है, और किस तरह से हम जी सकते हैं, ये हमको संपूर्ण पॉजिटिविटी से भर सकती है, संपूर्ण
हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। अपने स्वयं के साथ दूसरों के जीवन में भी हम सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं इस ऊर्जा के साथ। इस विद्या का बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये पवित्र एनर्जी है, और इसका यूज हम जब करते हैं तो हम अपने आप पॉजिटिव होते चले जाते हैं, हमारा पॉजिटिव होते चले जाते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्शन है उसके हिसाब से हमारा सब चलता है। देखिए, जीवन बहुत सुंदर है, और इस जीवन को अधिक सुंदर बनाने के लिए हम लोग इस ऊर्जा को अपनाए हैं। देखिए, आप लोग एक रेकी उसके विषय में भी जानते हैं कि रेकी करके वहां पे अपहरण कर लिया गया, रेकी करके ऐसा किया गया। वो रेकी नहीं है, वो रैकी है, और वो फ्रांस की है। ये जापानी, ये अपन जो सीख रहे हैं ये जापानी विद्या है हमारे देश की ही विद्या, लेकिन इसको जिन्होंने री इन्वेंट किया था, वो जो इसके फाउंडर हैं वो मिकाओ उसुई थे। और मिकाओ उसुई जो थे, इन्होंने इसको री इन्वेंट किया था। ये विद्या है हमारे ही देश की, ये विद्या है हमारे ही देश की। देखिए, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को स्क्रीन। खाना बन गया। ये जो आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं, स्क्रीन दिखाई पड़ रही मैम, ये है मिकाओ उसुई। इन्होंने इसे री इन्वेंट किया था, इस एनर्जी को इन्होंने री इन्वेंट किया था। और उसके बाद जो अपन सीख रहे हैं वो रेकी के फाउंडर ये हैं, और ये ऊर्जा जो है ये पवित्र एनर्जी है। खा लिया। इस ऊर्जा को मिकाओ उसुई ने कैसे कैसे किया उसके विषय में अभी आपको आगे बताती हूँ। वो वाला रेकी कैसा है, मान लीजिए आपको कहीं अपनी होटल डालना है, तो आप उसके लिए ये चीज सर्च करेंगे कि ये जगह मेरे लिए बेनिफिशियल है क्या, यहाँ मुझे लेबर मिल जाएंगे क्या, यहाँ मैं अपनी होटल डाल रही हूँ तो मेरी बराबर चलेगी क्या। वो वाली चीजें जो सर्च करी जाती है उसको रैकी बोलते हैं, उसको रैकी बोलते हैं। उसकी स्पेलिंग है REEIKI, और जो अपन ये सीख रहे हैं REIKI, अपन रेकी सीख रहे हैं, वो रेकी है। और ये रेकी है जो हम लोग सीख रहे हैं, ये क्या है, रेकी। और इसका यूज हम लोग, मैंने आपको बताई अभी कि जैसे छोटा बच्चा रहता है तो उसकी माँ उसको वो करती है, तो वो कैसा है, अनजाने में यूज हो रहा है, वो अनजाने में यूज हो रहा है। और इस एनर्जी को हर कंट्री के, हर देश के लोगों ने इसको मान्य किया है। जैसे चाइनीज इसे ची कहते हैं, चाइनीज इसे ची कहते हैं, रशियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, और हम लोग इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं, हम लोग इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। देखिए, आप लोगों को पता है ये प्राण ऊर्जा जैसे फर्स्ट लेवल में जो है, तो आप लोग स्पर्श करके दूसरों को आप हील कर सकते हो, दूसरों को हील कर सकते हो। कैसे, केवल स्पर्श करके। और जब आप सेकेंड लेवल में पहुंचते हो तब आप डिस्टेंस से हीलिंग कर सकते हो। डिस्टेंस से कैसा, जैसे हम लोग इंडिया में बैठे हैं, कोई पर्सन सिंगापुर में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में है, कोई अमेरिका में है, कोई इंग्लैंड में है। अगर मान लो उनको जरूरत है तो डिस्टेंस हीलिंग द्वारा आप यहां से उनको हीलिंग भेज सकते हो, आप यहां से उनको हीलिंग भेज सकते हो। ये मगर सेकेंड लेवल में होता है। और 4 ले लो। हाँ, क्या बोली मैम, कुछ बोली क्या विस्पुरिया मैम? हेलो जी बोलिए। मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। मैम, एक बार ना इसको फोर्स म्यूट में लगा दीजिए, बैकग्राउंड से बहुत सारी आवाजें आती रहती। फिर से आ रही क्या? नहीं, कोई कोई अपने घर में बैठे हैं, अनम्यूट है तो उसमें बातचीत होते रहती। जी, मैंने म्यूट कर दिया। देखिए, रामचंद्र जी ने
अहिल्या के ऊपर हाथ फेर कर उसे शाप से मुक्त किया था। कृष्ण भगवान ने कुब्जा के ऊपर हाथ फेर कर उसके कुबड़ से उसको मुक्त किया था। उसी तरह से कई ऋषि मुनियों ने हमारे देश में बहुत सारे लोगों की बहुत असाध्य बीमारियों को अपने हस्त स्पर्श द्वारा उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है, पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है। मैंने आपको बताई कि सभी धर्म पंथ वाले इसे मानते हैं, सभी धर्म पंथ वाले इसे मानते हैं। और यह ऊर्जा जो है अपन सबके पास एक जैसी है। ये नहीं है कि मेरे पास है आपके पास नहीं है, ऐसा नहीं है, ये है सबके पास। लेकिन अपन को ये आइडिया नहीं है कि इसका यूज कैसे किया जाता है ना। मिकाऊ उसूई जो थे जिन्होंने इसको री इन्वेंट किया है, ये एक क्रिश्चियन कॉलेज में, इसका इतिहास बताती हूँ आप लोगों को मैं। तो मिकाऊ उसूई क्या हुआ, क्रिश्चियन कॉलेज में हम वहां पढ़ाते थे जापान में। तो एक दिन उनके एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि सर, क्या कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य को सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। तो मिकाऊ उसूई को ये पता तो था ऐसी विद्या है, लेकिन हाउ टू यूज, इसका यूज कैसे किया जाता है, उसकी आइडिया उन्हें नहीं थी। तब लेकिन उनके मन में आया कि मुझे इस विद्या की खोज करना है। उनको, उनके नेचर में ये वाली चीज थी कि वो नई नई चीजों की खोज किया करते थे। तो उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। किसके? मिकाऊ उसूई के जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। तो मिकाऊ उसूई अपने गुरु के पास जाते हैं और उनसे जाके वो परमिशन लेते हैं कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। क्यों भारत क्यों आना चाहते थे? क्योंकि भारत के विषय में उन्होंने जाना था अपने, जैसे उसमें अपने रामायण महाभारत इसमें उसमें जो उल्लेख किया गया हो, ये सब चीजें फॉरेन में तो है नहीं, मगर ये लोगों को पता है कि अपने देश में ये विद्या। आप लोग जैसे मथुरा उथुरा गई होंगी तो वहां पे आपने देखा है, वहां पे जो वो वाले मंदिर होते हैं देखिए, जिसमें खूब सारे फॉरेनर रहते हैं, कितने सारे फॉरेनर रहते हैं और उन लोग राधा 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 कृष्ण 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 किया करते हैं। एक बहुत बढ़िया ढोल बजाते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं बाकायदा। हम लोग साड़ी छोड़े हैं, उन लोग साड़ी पहन पहन के रहती हैं खूब अच्छे से। आइसकोन वाले होते हैं। हाँ, आइकॉन वाले मंदिर। तो वो मंदिरों में आप देखिए तो कैसा हुआ, हमारे देश के विषय में लोगों को ये सब चीजें पता हैं कि इंडिया में क्या क्या चलता है, क्या क्या है। तो यही मिकाऊ उसूई को भी पता था कि भारत में इस विद्या के विषय में जानकारी है। तो भारत वो आने के लिए अपने गुरु से परमिशन लेते हैं और इंडिया आते हैं। इंडिया आने के बाद 7 वर्ष वो यहाँ पे रहते हैं। कहाँ? काशी बनारस में। और यहाँ पे रह के वो संस्कृत सीखते हैं। संस्कृत सीखने के बाद वो अथर्ववेद का अध्ययन करते हैं, लोटस सूत्र का अध्ययन करते हैं। अथर्ववेद में इसका व्याख्यान किया गया है, प्राण ऊर्जा का, जो अपन ये जान रहे हैं ना, अभी अपन जो रेकी समझ रहे हैं, इसका वर्णन अपने अथर्ववेद में किया हुआ है। उसके बाद जब वो अथर्ववेद का पूरा ज्ञान लेते हैं, 8 साल बाद जब वो यहाँ से लौटते हैं और जापान जब जाते हैं, तब उनके मन में आता है कि भारत में, इंडिया में जो ऋषि मुनि लोग हैं, उन लोगों ने बहुत कड़ा तप किया तब उन्हें कोई चीज प्राप्त हुई। तो मुझे भी इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ कड़ा तप करना पड़ेगा, मुझे भी इस विद्या की प्राप्ति के लिए कुछ कड़ा तप करना पड़ेगा। तब वो ऐसा अपने मन में प्रण बनाते हैं कि मैं 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा, ना अन्न खाऊंगा, ना ही जल पीऊंगा, ना कुछ खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा। ऐसे करके 21 दिन का वो प्रण लेते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु से बोलते हैं कि मैं इसके लिए मैं पहाड़ी पे जाना चाहता हूँ। तो उनके गुरु उनको परमिशन दे देते हैं। मैं आप लोग को पहाड़ी दिखाती हूँ, रुकिए। ये दिख रही है? अभी तो यहाँ पे ये बन गया है ऐसा, पहले ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी, पहले ये बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी थी।
तो मिकाऊ उसुई यहाँ पे जाते हैं। मिकाऊ उसुई यहाँ पे जाने के लिए तैयार होते हैं। तो 21 दिन का वो जब प्रण करते हैं, तो 21 दिन का प्रण करके जब वो निकलने लगते हैं तो क्या करते हैं, एक पोटली में 21 पत्थर ले लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं 21 दिन तक न अन्न खाऊंगा न जल पीऊंगा, तो गिनती के लिए मेरे पास कुछ चाहिए, इसलिए वो 21 छोटे छोटे पत्थर ले लेते हैं और एक पोटली में रख लेते हैं। और उस पत्थर को लेके वो कोईरामा नामक पहाड़ी, जो मैंने आपको दिखाई ना अभी पहाड़ी, उसका नाम है कोईरामा नामक पहाड़ी पे वो जाते हैं। एक दिन बीतता था तो एक पत्थर उठा के वो पहाड़ी पे फेंक देते थे, दूसरा दिन बीतता था तो दूसरा पत्थर फेंक देते थे। ऐसे करते करते 20 दिन बीत गए। ऐसे करते करते 20 दिन जब बीत गए, तब उनको ये लगा मैंने इतना वो किया मगर मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। थोड़ा मन में दुखी हुए। लेकिन शाम के समय, गोधूली बेला के समय, गोधूली बेला समझ रहा आप लोगों को? नहीं, संध्या शाम, बेला। जब दोनों संध्या, शाम हाँ, जब सूर्य मतलब का अस्त होने वाला रहता है। गोधूली बेला इसलिए बोला जाता है सर कि शाम, पहले हर घरों में जानवर रहा करते थे, गाय भैंस बकरी ये सब रहा करते थे, और वो जब शाम के समय अपने घर लौटते थे तो गौ धूली, तो उनके पैर से जो मिट्टी उड़ती थी उसे धूली बोला जाता था। तो गौधूली यानी शाम के संध्या का समय, संध्या के समय को गोधूली बोला बोलते हैं। तो उस समय वो देखते हैं कि ब्रह्मांड से बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स के टाइप की कुछ उड़ते हुए उनके तरफ आ रहा है। किसके तरफ? मिकाऊ उसुई के तरफ आ रहा है। वो ऊर्जा थी, वो ब्रह्मांड की ऊर्जा थी, और वो ऊर्जा उन्हें रात भर प्राप्त हुई। वो ब्रह्मांड की ऊर्जा उन्हें रात भर प्राप्त हुई। जो मैं आप लोग को बोल रही हूं ना, मैं आपको अट्यूटमेंट दूंगी, वो अट्यूटमेंट उनका ब्रह्मांड द्वारा हुआ था। सारे सिंबल उनको ब्रह्मांड से मिले हैं। मिकाऊ उसुई को सारे सिंबल ब्रह्मांड द्वारा मिले हैं। ऐसे करते हुए वो ऊर्जा उन्हें रात भर मिलती रही। तो जब 21वां दिन था तो वो बहुत खुश हुए कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ है, और ऐसा करके वो नीचे उतरने लगे। जब नीचे उतर रहे थे, थोड़ा तेज चल रहे थे, तो एक जगह उनका पैर पत्थर से टकराता है और उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। उनके अंगूठे से खून बहने लगता है। जैसे ही झुक के वो अपना अंगूठा पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है, रोशनी बताओ? क्योंकि मैम उन्हें जो एनर्जीज मिली थी ना, राइट, वो हाँ, हाथ उनको करके जो ऊर्जा मिल चुकी थी, इसलिए जैसे ही वो अपने अंगूठे को पकड़ते हैं तो खून का बहना बंद हो जाता है। उसके बाद वो नीचे उतरते हैं और एक होटल में जाते हैं, और होटल मालिक से कहते हैं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 21 दिन से व्रत और उपवास कर रहा था, मुझे आप भोजन दीजिए, भोजन परोसवाइए। तो उन्होंने कहा कि जब आप 21 दिन से व्रत उपवास कर रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे भोजन ही करना है। और वो पेट भर भोजन करते हैं। जब वो भोजन करते रहते हैं, उस समय उन्हें एक बच्ची भोजन परोसते रहती है। उसके गालों में स्वेलिंग रहती है और उसके दांत में दर्द रहता है। उस बच्ची के गालों में स्वेलिंग रहती है और उसके दांत में दर्द रहता है। तब जब वो खाना खा के उठते हैं तो वो होटल मालिक से पूछते हैं कि क्या मैं इस बच्ची की कुछ मदद करूं? तो होटल मालिक उनको परमिशन दे देता है। जब होटल मालिक उनको परमिशन देता है तो वो अपने हाथों को रब करते हैं, और उस बच्ची के गाल पे जब ऐसा हाथ रखते हैं तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर जाती है, उसके दांत के दर्द में आराम लग जाता है। ये उनका पहला हीलिंग का पेशेंट रहता है। पहला हीलिंग का पेशेंट रहता है। उसके बाद मिकाऊ उसुई अपने गुरु के पास जाते हैं, और अपने गुरु के पास जब पहुंचते हैं तो देखते हैं उनके गुरु बड़े अस्वस्थ रहते हैं। तो 2 से 3 महीना वो अपने गुरु को हीलिंग देके पूरी तरह से स्वस्थ करते हैं। जब उनके गुरु पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं
तो मिकाओ उसुई अपने गुरु से पूछते हैं, मुझे जो ऊर्जा प्राप्त हुई है इसका यूज मैं कहाँ करूं, इसका यूज कहाँ करूं। तब उनके गुरु कहते हैं, जहां तुम्हें उचित लगता है वहां तुम इसका यूज करो। तब उनके मन में आता है कि सर्वसाधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, लेकिन जो बेगर लोग हैं, जो भिखारी लोग हैं, इनका कुछ नहीं रहता, तो मैं जाके इनके बस्ती में रहूंगा, मैं जाके इनके बस्ती में रहूंगा। तो वो क्या करते हैं, बेगर इलाके में जाते हैं और वहां एक कुटिया बनाते हैं। एक कुटिया बना के ये उन लोगों के साथ वहां रहने लगते हैं। जब उन लोगों के साथ वहां रहने लगते हैं तो वहां पे जो भी पर्सन बीमार रहता है, जिसको भी किसी प्रकार की तकलीफ रहती है, कोई चोट रहती है, उसको सबको ये हीलिंग देते हैं पूरी तरह से। जब वो स्वस्थ हो जाता है तो वो वहां से बेगर इलाके से उसको अच्छी बस्ती में भेज देते हैं, अच्छी बस्ती में भेज देते हैं। लेकिन देखते हैं कि कुछ महीनों बाद उन लोग लौट लौट के वापस आ जा रहे हैं। कुछ महीने बाद उन लोग लौट लौट के वापस आ जा रहे हैं। जब ये ऐसा देखते हैं तो इनको बड़ा दुख होता है और इनको ये लगता है कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई, मैंने तो अपना जीवन इन लोगों के लिए लगा दिया, और मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो इन लोग सब लौट लौट के वापस आ रहे हैं। तो वो अपनी कुटिया का दरवाजा लगाते हैं और जब चिंतन मनन करने लगते हैं तो आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी में ऐसा पूछा जाता है कि आपने जो इन लोगों को हीलिंग किया तो आपसे इन लोगों ने मांगा था। तो आंसर आता है नहीं, आंसर आता है नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आपने हीलिंग किया उसके बदले में आपने कुछ लिया था। तो फिर आंसर आता है नहीं। तब से मिकाऊ उसूई नियम बनाते हैं कि बिना मांगे रेकी किसी को देना नहीं है, बिना मांगे रेकी किसी को देना नहीं है, और बिना कुछ लिए, बिना कुछ लिए रेकी किसी की हमको करना भी नहीं है। जब आप लोग सेकेंड और थर्ड लेवल अगर कर लेते हो और आप अपने बच्चों की भी हीलिंग करते हो तो आप अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए। कुछ नहीं खाया हम लोग। आप अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए, लेकिन आपको फ्री हीलिंग किसी को नहीं देना है, आपको फ्री हीलिंग किसी को नहीं देना है। उसका ये नियम उन्होंने बनाया। अब ये जो आपको मैंने 111 रुपए ट्रीटमेंट का बोला है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि क्या होएगा, वो 111 रुपए का क्या महत्व है आज के समय में, आप लोग बताइए सर। बहुत होते हैं पैसे 111 रुपए। देखिए क्लास के चार्जेस बहुत हैं, फर्स्ट लेवल के चार्ज 5,000 रुपए हैं, लेकिन मेरा क्लास को फ्री देने का केवल एक मकसद है। अगर 111 रुपए में लोग अगर ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मान लीजिए सेकंड थर्ड लेवल कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। मान लीजिए नहीं कर रहे हैं, तो उनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो अपने पानी को चार्ज कर सकते हैं, अपने खाने को चार्ज कर सकते हैं, अपनी टैबलेट चार्ज कर सकते हैं, अपने घर परिवार में किसी को टैबलेट दी जा रही है तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं। तो उतनी एनर्जी अगर किसी के पास है तो काम की है या नहीं भाई। 111 रुपए में इतना अगर आपको मिल रहा है तो बहुत है कि नहीं, आप बताइए आप लोग। तो उस पे मैंने तो नहीं देखा, मगर मेरे ग्रुप बता रहा था भाई कि लोग उस पे बहस कर रहे थे कि क्लास फ्री बताई गई, अब काय के चार्ज, ऐसा वैसा कुछ कुछ बोल रहे होंगे लोग, पता नहीं। तो मेरे ग्रुप के बच्चे मुझे बता रहे थे कि मैम ऐसा ऐसा है। मैं कि बताने दो बेटा, अपन अपनी समझ से, मैं बोली क्लास में मैं समझा दूंगी जो भी है। और मान लीजिए जैसे जिसको नहीं लेना है नहीं ले, किसी पे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन जो लेना चाहे उसके लिए वेलकम है ना। तो आज मैं आप लोगों को क्यूआर कोड डाल दूंगी ग्रुप पे, और क्यूआर कोड ओपन करूं या नहीं करूं मालूम। क्यूआर कोड ओपन, वो अरे ये ग्रुप ओपन कर रही हूं ना सर, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है,
लोग अपने यूट्यूब चैनल का कुछ भेज रहे हैं, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज, अरे ग्रुप आप लोगों के इसके लिए बना है भैया, उसके लिए नहीं। तो फिर इसलिए वो ग्रुप में से फिर ओनली एडमिन वाला वो हो जाता है। उसका सही यूज करना चाहिए। आपको इससे रिलेटेड कुछ भी चीज है तो आप बोलिए, पूछिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो दूसरी दूसरी चीजें वैसी डाली जाती हैं तो वो चीज ठीक नहीं है ना। बोलिए अजय द्विवेदी सर, क्या बोल रहे मैम हैं? मैम चार चार सही है आपका बिल्कुल। और 1111 एंजल इस नंबर होते हैं। हाँ मैम, अंजलि और का नंबर है। हाँ बिल्कुल सही है आपका रेट। हमें नहीं लगा ज्यादा। बाकी किन और दूसरों का पता नहीं है। हाँ मैम, नहीं मेरा वही कहने का मतलब मैम, ऐसा कुछ वो नहीं है। मैं आज फ्री हीलिंग नहीं दे सकती कि आप बताइए। क्लास में पूरी फ्री ले रही हूँ 5,000 वाली, तो 111 रुपए का उसका वो चार्ज रखने का कुछ वो नहीं है ना ऐसा। बोलिए मैम सुनील। राधे राधे। राधे राधे, बोलिए। मैम आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, लोग तो बोलते ही रहेंगे। हाँ सर आपका काम बिल्कुल परफेक्ट है। 111 कोई बड़ी चीज नहीं है आज के टाइम में। जी सर, जो वही तो। बोलते हैं, जो बोलते हैं वो बोलते रहेंगे। आप जो कर रहे हैं वो सेवा भाव से कर रहे हैं। 111 रुपया तो जैसे आपने एनर्जी एक्सचेंज की बात करी है, हम उसको मानते हैं। जी सर, मेरा वही कहने का नहीं, मतलब है। दूसरी बात कल कैसा है? जिन्होंने ये चीज डाला था रुपया हाँ के लिए, वो हाँ। कल क्लास अटेंड नहीं किए थे। क्लास अटेंड नहीं किए थे वो लोग, उन लोग को वो मालूम ही ऐसे नहीं है। फालतू लोग हैं जो उनको कुछ करना नहीं है, क्लास अटेंड करके छोड़ दिया, अब घर में कुछ भी कर रहे हैं और बस दूसरी चीजों में बात कर रहे हैं। तो एक तो ये हो गया। और दूसरी मेरी रिक्वेस्ट है कि इसमें ना जो हाँ एडमिन अपना मैसेज डाले, आप हाँ उसी को रखिए, हमें मैसेज डालने का मत छोड़िए। अदरवाइज लोग अपना अपना कुछ ना कुछ उसमें डालते रहते हैं, कल मैंने हाँ वो, कई बार देखा। हाँ सर, वो वाली चीजें जो होती ना, तो उसमें तो मेरा ऐसा कहना रहता है जैसे आप लोगों को कुछ, या तो फिर आप लोग मेरे पर्सनल नंबर पे मुझसे बात करें हमेशा, ये या वाली तो चीज। पर्सनल नंबर पे बात करें, या फिर हाँ ऐसा करेंगे कि जब आपके साथ हम जुड़ जाएंगे तो एक ग्रुप ऐसा बना दीजिए जिसमें हम अपना पर्सनल टॉक ग्रुप के साथ कर सकें, वो अलग रहेगा। अब ये क्या है, आपका सिर्फ 6 दिन का जो ट्रायल कोर्स है, या जिनको हाँ अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, ये उसके लिए। इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपसे। हाँ, जुड़े तो हैं सर। हाँ बोलिए लेकिन मैम। जब जब आगे कोर्स के लिए जुड़ेंगे तो वो आपसे परमानेंटली जुड़ जाएंगे, तो उसका एक अलग ग्रुप क्रिएट करिए, उसमें नहीं फिर हम ग्रुप में नहीं, बात उसका करें। तो अलग ग्रुप है ही सर, सेकंड थर्ड हाँ लेवल के जी, अलग हाँ जी, ग्रुप है, और हाँ सेकंड जी, थर्ड हाँ के जी, तो अलग ही है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए मैम, अनु मैम क्या बोल थैंक रही? यू। मैम मेरा इतना कहना है सभी से कि जी जब क्लास चल रही हो तो बीच में बातें मत करें। कुछ भी पूछना हो तो क्लास के एंडिंग में ही बात करें। वो 15-20 मिनट का चाहे टाइम, 1 आवर हाँ में हम बात करते हैं तो टाइम शॉर्ट हो जाता है। हाँ बाकी मैम। आप बहुत अच्छा करवा रहे हो और नहीं, समझ में आ रहा है सब कुछ। जी जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। नहीं, सही बोल रही हैं आप। चलिए अब क्लास के बाद में अपन बात करते हैं। मैं आपको लोगों को इसकी हिस्ट्री पूरी बता दूं, फिर अपन बात करते हैं बाद में। उसके बाद क्या होता है सर, जब उनको मतलब ब्रह्मांड द्वारा ऐसी सूचना मिलती है कि बिना कुछ लिए आप रेकी किसी के करेंगे नहीं। गीता मैम, अपन बाद में बात करते हैं, ओके? आपका हैंड रेज है। उसके बाद अजय द्विवेदी सर, आपसे भी बाद में बात करती हूँ क्लास के बाद। मतलब इसके पहले अपन 10 मिनट पहले, अपन क्लास के पहले अपन पहले बात करेंगे, है ना? उसके बाद फिर क्या होता है, जब मिकाऊ उसुई को ऐसा मैसेज मिलता है कि बिना कुछ लिए आपको रेकी किसी की करना नहीं है, उसके बाद मिकाऊ उसी उसुई वहां से निकलते हैं और जाके अपना एक इंस्टीट्यूट डालते हैं। तो जापान में एक पर्सन रहता है, उसके पेट में बहुत दर्द रहता है। वो ये डॉक्टर से वो डॉक्टर, वो डॉक्टर से वो डॉक्टर, ऐसा बहुत घूमता है, लेकिन उसको आराम नहीं लगता। तब वो डॉक्टर मिकाऊ उसुई के पास आता है, और मिकाऊ उसुई उसको जब हीलिंग देते हैं तो उसके पेट दर्द में आराम लग जाता है। लेकिन मिकाऊ उसुई का पहला पेड पेशेंट रहता है, वो पैसा देके हीलिंग करवाता है वो। उसके बाद जापान में चारों तरफ ये चर्चा हो जाती है, बिना दवाई के इलाज। क्योंकि जो हम इसके द्वारा हीलिंग करते हैं उसमें किसी प्रकार की दवाई नहीं दी जाती है। केवल कोई कहीं भी रहे, हम कहीं भी रहें, वहां से उसको हम हीलिंग भेज सकते हैं। उसके बाद ये वाली चर्चा जब चारों तरफ हो जाती है जापान में, बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। उसके बाद जापान में जब हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था, पता है ना आप लोगों को? हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिराया गया था, उस समय वहां पे बहुत नरसंहार होता है।
तो उससे परेशान होके एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन रहते हैं। मैं आपको पिक दिखाती हूँ, उनका स्क्रीन शेयर करती हूँ। चिराजू हयासी, प्लीज आप लोग अपना माइक वो अपने आप को म्यूट करके फिर बात करिए। देखिए ये जो हैं सबसे एक नंबर पे जो दिख रहे हैं ये हैं मिकाऊ उसूई। नंबर 2 पे जो दिख रहे हैं ये हैं चिराजू हयासी। तो ये चिराजू हयासी उस खून खराबे से परेशान होके मिकाऊ उसूई के पास आते हैं और इनसे बोलते हैं कि आप मुझे भी रेकी सिखाइए, मैं रेकी से जुड़ना चाहता हूँ। तो ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बनते हैं। और उसके बाद वो जो तीसरे नंबर पे आप लोग को महिला दिखाई पड़ रही हैं ये हवाई टकाटा। इनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट होता है और डॉक्टर इनको कई प्रॉब्लम जब बताते हैं, कई ऑपरेशन बोलते हैं, तब ये हवाई टकाटा आती हैं चिराजू हयासी के पास और आकर इनसे बोलती हैं कि आप मुझे हीलिंग दीजिए, मैं एलोपैथिक दवाई का यूज नहीं करूंगी। और उसके बाद ये हवाई टकाटा का ट्रीटमेंट करते हैं चिराजू हयासी। ये इनको कंटिन्यू हीलिंग देते हैं। 30 साल की उम्र में हवाई टकाटा को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और ये 83 ईयर्स तक जिंदा रहती हैं। कितने साल तक? 83 वर्ष तक जिंदा रहती हैं। देखिए रेकी हमारे हाथों से इस तरह से निकलती है। जब सेकेंड लेवल में आप लोगों को जब बताया जाता है, सारे सिंबल वगैरह जब आप लोगों को बता दिए जाते हैं, तब हमारे द्वारा हाथों से जो एनर्जी निकलती है वो इस तरह से निकलती है। उसके बाद हवाई टकाटा जो रहती हैं वो भी रेकी की ग्रैंड मास्टर बनती हैं और वो 22 नए ग्रैंड मास्टर तैयार करती हैं और पूरे दुनिया में फैलाती हैं। तब से ये रेकी विद्या जो है चारों तरफ फैली। चलिए अब आप लोगों के मन में जो प्रश्न है अब आप लोग पूछ सकते हैं। पूछिए रोशनी सिंह। मैम मेरा एक प्रश्न था हाँ कि हम किसी की रेकी करते हैं हाँ। तो ऐसा तो नहीं होता है उनको ठीक करते हुए उनकी जो पीड़ा होती है हमारे पास साथ चले जाए, ऐसा तो नहीं होता है ना? नहीं होता मैम, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता रहता तो ये सब बंद हो जाता। ऐसा अगर होता नहीं, इसीलिए तो जो क्वेश्चन था, हाँ यही बोलिए। क्वेश्चन था मेरा, मैं पूछना था। नहीं मैम ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। कैंसर पेशेंट तक को हीलिंग दी जाती है मैम। और मैं खुद करती हूँ लोगों की, अगर जरूरत रहती किसी को तो अगर मेरे पास समय रहता है लोग मुझसे भी लेते हैं तो मैं भी लोगों की हीलिंग कर देती हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा नहीं होता है मैम, मगर ये अपन को ना जो प्रोटेक्शन वगैरह लेना रहता है उसके विषय में बताया जाता है कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके करना होता है। क्यों ऐसा करना होता है? क्योंकि जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम उसकी एनर्जी में जाके काम करते हैं। अब जैसे यहाँ पे अनुज सर बैठे हैं, मान लो अनुज सर ने कहा मैम मेरे सिर में बहुत दर्द है। मान लो मुझसे अनुज सर ने कहा मैम मेरे सर में बहुत दर्द है। तो अगर मैं अनुज सर को हीलिंग दूंगी तो अपने आप को पहले प्रोटेक्शन लूंगी, अपने आप को पहले प्रोटेक्शन लूंगी। सर दर्द तो खैर बड़ी चीज नहीं है, छोटा सा है तो ऐसे भी कर दूंगी तो कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि किसी को भी अगर ऐसी जरूरत रहती है ना तो पहले हम प्रोटेक्शन लेते हैं उसके बाद हीलिंग करते हैं। मैम वो प्रोटेक्शन कैसे लेंगे वो आप बताओगे ना? मैं वो सब बताती हूँ ना, ये सब सेकंड लेवल का प्रोसेस है। फर्स्ट लेवल में तो हमारे पास इतनी एनर्जी नहीं रहती है कि हम लोग किसी का दूर से कुछ कर सकें, पास से ही करते हैं। अभी फर्स्ट लेवल में भी बताऊंगी थोड़ा सा, अभी ठीक है आप लोग मैम। का ट्रीटमेंट हो जाएगा उसके बाद। ठीक है। जी मैम मैं बोल रही थी कि क्या इसके लिए में पीडीएफ वगैरह कुछ मिलेगा? किसके लिए मैम? जो अभी आपने पढ़ाया ईएमई का इशू के बारे में, तो इनका कुछ पीडीएफ वगैरह या फिर ये रैकी फर्स्ट लेवल का पीडीएफ मिलेगा हम लोग को? नोट्स नोट्स बोल रही? हाँ भेज दूंगी।
भेज जी जी जी। तो मैम 1 2 एक ही साथ में आप पढ़ाइएगा या यहाँ पर दीजिएगा या फिर 1 के बाद 2 आप स्टार्ट कीजिएगा? हाँ मैम, सेकंड लेवल का जो है वो अलग रहता ना, उस वो वाला पेमेंट वाला है। ठीक ठीक है। हम्म। वो जो है ना वो पेमेंट वाला रहता है, तो उसके लिए जो पेमेंट करता है तो उसको सेकंड लेवल में जोड़ दिया जाता है, और फिर सेकंड लेवल की क्लास जब स्टार्ट होती है तो बता दिया जाता है। मैम क्या पेमेंट चार्जेस वगैरह आप क्या रखते हो, कुछ मैम आइडिया? वैसे तो चार्जेस 11,000 हैं, मगर अभी डिस्काउंट में चल रहा है तो 7,000 में हो रहा है, सेकंड थर्ड दोनों। सेकंड थर्ड दोनों हाँ 7,000? हाँ। थैंक यू। हम्म, चलिए, और कुछ पूछना? हाँ बोलिए। मैम मेरे को ये पूछना है कि ये जो हम एनर्जी खुद के लिए गेन करते हैं, ये किसी भी टाइम हो सकती है, जब मॉर्निंग में ही होती है? नहीं मैम, किसी भी समय हो सकती। और सेकंड, आपसे यदि थर्ड लेवल फिफ्थ लेवल तक सीखना हो, उसके बाद आप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं ताकि हम प्रोफेशनल बन सके? हाँ मैम, सर्टिफिकेट मिलता है आपको, पूरे नोट्स मिलते हैं, सारी चीजें मिलती। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? जी मैम, मुझे पूछना था, हम्म। क्या प्राण ऊर्जा को हम सोल भी कह सकते हैं? सर सोल आत्मा को बोला जाता है, तो सोल प्राण अलग। ऊर्जा बॉडी में कहाँ, मतलब प्राण ऊर्जा होती है? देखिए प्राण ऊर्जा, हाँ वो आप एक तरीके से आप सोल से लेके उसको रिलेटेड कर सकते हैं, जी लेकिन वो जी जी दोनों जी जी। है अलग अलग चीज। अच्छा। ओके। अच्छा, दूसरा, आप जैसे आपने बताया कि लेवल 1 में हम हीलिंग का क्या बेनिफिट ले सकते हैं, क्या हम हीलिंग कर सकते हैं लेवल 1 में? सब लेवल 1 में आप लोग अपना पानी चार्ज कर सकते हो, अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, अगर आपको कोई टैबलेट चल रही तो आप टैबलेट चार्ज कर सकते हो, आपके घर में किसी को टैबलेट चल रही है उसको आप चार्ज करके दे सकते हो। इसमें है आप केवल टच हीलिंग द्वारा ही किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। जैसे किसी को स्पर्श करके, किसी के सर में दर्द है, तो आप अगर जी जी। ट्रीटमेंट लिए हैं तो आप दोनों हाथ रब करके उसके सर को छू के हम उसका सेल्फ हीलिंग आप भी कर सकते हैं। सेल्फ सेल्फ हीलिंग। हीलिंग भी कर हाँ सकते हैं, और सेल्फ सामने हीलिंग। पेशेंट है उसको भी हम हील कर सकते हैं टच देके। हाँ बस। ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट। थैंक हाँ यू, थैंक यू, हाँ। थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे आपने कल वाटर वाली करी थी गिलास में, हाँ तो उसका कितना परसेंट हीलिंग पावर होता है? क्या मैं इसमें भी कोई होता है? सर, अभी आप लोग को मैं बताऊंगी, 10% हीलिंग पावर में ही आप लोग पानी को चार्ज कर पाएंगे। और जब आपने वहीं वहीं से बैठ के मतलब सब कुछ कर दिया था, तो आपने कितनी परसेंट पावर का यूज किया था वो? सर मेरे पास जो है ना, फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, थर्ड लेवल, ग्रैंड मास्टर, एंजल लेवल, एंजल मास्टर लेवल, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, है ना। ओके ओके। तो मेरी एनर्जी तो जब मैं कुछ कर रही हूँ तो मेरी सारी एनर्जी जुड़ रही है ना, मेरे साथ बिल्कुल बिल्कुल। जुड़ेगी ही, बिल्कुल वही चीज मैं है ना। जानना चाह रहा था, जी जी जी। कि अगर वो छोटा वाला जो आप बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट वो लेने के बाद, तो मतलब अपने लिए तो कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, पानी और खाने को अपन चार्ज कर सकते हैं। अगर आप सेकंड थर्ड लेवल करते हैं ना, तो थर्ड लेवल में आपके पास भी बहुत मतलब 100% एनर्जी आ जाती है। तो ओके। आप दूर से मतलब आप इस शहर से उस शहर में भी अगर आपका कोई रिलेटिव है, तो आप उसके घर के पानी को यहाँ से बैठ के चार्ज कर पाएंगे। आप में इतनी एबिलिटी आ जाती थर्ड ठीक। लेवल करने के बाद। ठीक है, थैंक यू। हाँ। सुनील कुमार सर पूछिए, क्या बोल रहे हैं? पूछिए सुनील कुमार सर। मैंने पूछ लिया मैम, जो पूछना था मैं हैंड लोअर कर अच्छा देता हूँ। थैंक अच्छा यू, अच्छा। थैंक यू, हाँ, थैंक यू। अजय द्विवेदी सर का हाथ रेज है। हेलो मैम। जी जी हाँ जी बोलिए। मैम। राधे राधे। राधे राधे सर बोलिए। मैम मैं कहना चाह रहा था, जैसे आपने कल बताया था कि पानी को चार्ज करना है, हाँ और करके दिखाया भी था, बिल्कुल करेक्ट था वो। हाँ तो अब जैसे हम अपने घर का पानी से चार्ज कर रहे हैं, ठीक
ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल बेनिफिट हमें कैसे पता चलेगा कि पानी को चार्ज कर रहे हैं, हम उसको यूज भी कर रहे हैं, तो उसका क्या बेनिफिट हो रहा है हमें? हेल्थ में सर होगा, अभी माइंड में नहीं, होगा? अभी ट्रीटमेंट ले हेल्थ में होता है ना सर, हाँ हाँ। हेल्थ में भी होता है, आपके मन में भी ये चीज होती है, और आप अगर अच्छे से उसको चार्ज करके पी रहे हैं आपको पानी के टेस्ट में फर्क लगेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। पानी का हाँ टेस्ट तो मैंने कल एग्जाम्पल में देखा भी था, हाँ। महसूस भी किया था। जी जी जी। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर हम पानी को चार्ज करके पीते हैं तो उसका कोई हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों सर चार्ज कर रहे हैं। देखिए कैसा होता है कि कैंसर पेशेंट तक को पानी चार्ज करके अगर पिलाया जाए ना सर, ओके तो उसके ओके। स्वास्थ्य में फर्क आता है। हाँ, मैं इसी बात को जानने की कोशिश आपको कर मैं रहा बताऊं, जब कोरोना का समय था ना, हूँ। जी जी। तो जहां पे ये रेकी एनर्जी वाले लोग थे उन्होंने पानी को चार्ज कर करके दिया है, तो उस एरिया में कोरोना नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया, अब समझ जी में आया। जी जी। तो मतलब ऐसा किसी न किसी पर्पज से हम बिल्कुल पानी को बिल्कुल चार्ज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मेडिसिन को चार्ज करेंगे तो वो अपना काम ज्यादा से ज्यादा करेगा, हाँ अच्छा हाँ करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह से। हम्म। ठीक है मैम, थैंक यू थैंक यू। जी। मैम। ओके। हाँ बोलिए। मैम, हाँ, जो आप पेमेंट करने के लिए बता रहे हैं उसका लिंक भेज देंगे आप? हाँ आज क्यूआर कोड डालूंगी मैम। हाँ, and one thing, as a senior citizen, I like to tell to each and everyone, हाँ गुरु दक्षिणा करके देने के बाद ही है ना, जो आप लाभ लेते हैं ना उसको ज्यादा इफेक्ट होगा। प्रणाम मैम प्रणाम, आप समझ और गई। एवरी नहीं किधर पण जाओ, हाँ गुरु गुरु पूर्णिमा है वो दिन तो गुरुदेव गुरु जी के पास अपन कुछ तो ऑफर करते हैं। और आप तो मैम, नॉमिनल है, आपका नंबर जो नंबर दे रहे हैं तो बहुत बहुत नॉमिनल है। जो मैं नीचे जाएंगा तो आपको और एक आंकड़ा डालना पड़ेगा, 111111 करके। नहीं मैम, मैम सॉरी सॉरी इफ नहीं नहीं मैम, आपका को सॉरी अच्छा नहीं मैम, नहीं लगा, आप किसी को अच्छा नहीं लगा, मुझे माफ कर देना। मगर गुरु दक्षिणा दे के आप आप जो अटूनमेंट देते, हाँ आपका लाइफ लाइफ लॉन्ग के लिए मैडम कर रहा है। बिल्कुल सही बोला मैम, आपने बिल्कुल सही ये बोला। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आज लिया, आज कुछ आप खाया, आज खाया, कल तो वापस नहीं नहीं, बुक तो एक लगेगा। एक बार आप लोग का आप जो ट्रीटमेंट दे हो रहे गया। हैं, मैं वही बोल रहे हैं, आप जो दे रहे हैं हाँ वो but not only to this generation of us, the continuation generation, जी, थैंक यू please थैंक don't यू थैंक यू hesitate मैम, to थैंक यू। please don't hesitate to क्वेश्चन मैडम को। आप लोग चाहिए तो कर दो, नहीं चाहिए तो छोड़ दो, वो अलग वेरी बात है। जी मैम, मगर हाँ मैम बिल्कुल सही बोला आपने, मैं भी यही बोल रही हूँ कि लोगों के मन में ये चीज नहीं आना चाहिए कि मैं क्लास का चार्ज ले रही हूँ, मैं क्लास का 1 रुपए भी नहीं ले नहीं रही हूँ। नहीं, क्लास का चार्ज बोला तो आप पहले ही बोल दिया फ्री करके, जी बाद में क्या बोल लेना मैडम। नहीं ये तो मैम। आप नहीं, और हाँ दूसरा क्वेश्चन, 111 में थोड़ी आप हाँ पता है, वो भी प्रोटीन का खा खा के क्लास आ ले रहा सकेंगे आजकल के दुनिया में। जी जी जी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज पुट मी द लिस्ट। वेलकम मैम, वेलकम, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? पूछिए विष्णुप्रिया मैम, क्या पूछ रही हैं? नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम रेकी तो मैंने पहले सुन रखा था, लेकिन जैसे आप ये बताया ना, आज ही मुझे आपसे ही पता चला कि वो हाँ रेकी जो एक समूहित करके जो चोरी कर लेते हैं या कुछ ऐसे करवा देते हैं लोग, तो वो मुझे इसके डिफरेंस आज पता चला आपसे। जी 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 जी। मुझे तो नहीं पता था इसके हाँ बारे में मैम, कि, ये लेकिन कैसा हाँ होता है, ये सुना लोग होगा। बहुत लोगों ने ये वाला प्रश्न मुझसे किया था, इसलिए मैंने आप लोगों को खुद से बता दिया कि जी। वो जो रेकी है वो रेकी नहीं रैकी है, और वो यस, जो है फ्रांस की विद्या है। अपन जो ये सीख रहे हैं लेकिन जापानी उसका विद्या, मिसयूज होता है। उसका मिस यूज होता है मैम। जी, लेकिन लोगों में ना ये, जैसे मुझे भी नहीं पता था, तो ऐसे और बहुत लोग होंगे वो समझते हैं रेकी से हम ऐसे काम करते हैं तो ये भी काम कर सकते हैं वो लोग। अपन जो ये वाली अवेयरनेस नहीं विद्या होती। सीख रहे हैं ना मैम,
इससे आप किसी का भला ही कर सकती हैं। अगर Yes, आप ma'am. किसी का निगेटिव आपके मन में आया ना, आपसे होएगा ही नहीं। Yes, ma'am. इसमें बिल्कुल ये वाली विद्या में ये वाली चीज है। अगर आपके मन साथ में में पूजा में साथ में पॉजिटिव। किसी प्रकार का निगेटिव अगर अपने मन में आ गया, तो हम जो काम करने बैठे हैं, वो काम हम कर ही नहीं पाएंगे। जी जी इसलिए आप लोगों से कल मैंने एक वो लिखवाया था कि आपने अंदर Yes. से जो भी हमारे मन में किसी के प्रति कुछ भी है, कि उसने मुझे ये चीज बोला था, उसने मेरे को ऐसा किया था, वैसा किया था, ये सब चीज हमको अपने जीवन से हटा देना है। क्योंकि मैम देखिए, एक ही जीवन मिला है और इसको हमको बहुत अच्छे से जीना है। जीवन बहुत सुंदर है, इसको अधिक सुंदर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। तो क्यों ना हम अधिक सुंदर बना के इसको जिए, है ना? क्यों ना हम Yes, बहुत ma'am. अधिक सुंदर बना के इसको जिए। जी जी थैंक यू सो मच मैम। ये वाला एक बहुत बड़ा डाउट था ना, जो जी, मुझे भी लगता था कि शायद इसका मिस यूज होता है, लेकिन अब पता चला ये विद्या ही अलग है। ये तो विद्या आपने अलग है। बताया उसके लिए थोड़ा बहुत बहुत थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। वेलकम वेलकम मैम। थैंक यू। मैम प्लीज बताना इसका यूज कैसे करना है, जो आप देंगे तो उसको कैसे यूज किया जाए। सर वो प्रोसेस में चलेगा ना आगे। जिस दिन ट्रीटमेंट दे दूंगी ना, उसके बाद एक्टिवेशन करवाऊंगी। वो एक्टिवेशन में आप लोगों को और चीजें बताऊंगी। फिर जिस दिन आप लोगों का ऑरा क्लीन करूंगी, उस दिन आप लोगों को ये सिखाऊंगी कि आपको अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है। फिर एक दिन अपना मेडिटेशन होगा, तो मेडिटेशन के पूरे पॉइंट बताऊंगी और कैसे आपको मेडिटेशन करना है उसके विषय में बताऊंगी। फिर आप लोगों को वो करना है। फिर आप लोगों का लास्ट डे में जो है खाना और पानी को कैसे चार्ज किया जाता है वो बताऊंगी। और 3 आपको एनर्जी बॉल बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप अपने घर की निगेटिविटी हटा सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, अपने पूरे घर को पॉजिटिव कर सकते हैं। और एक मनी मास्टरी भी बताऊंगी कि कैसे हम अपने जीवन में पैसे में ग्रोथ कर सकते हैं। हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जी, ये सब चीजें क्या बताऊंगी। मैम? तो आज मैं आप लोगों को मैम क्यूआर कोड, हाँ बोलिए बोलिए सर। आई हैव a suggestion for you one thing. यस बोलिए। You are group admin, यस right? यस सर। तो आप सभी को म्यूट कर दीजिए, जब आप किसी को बोलने के लिए कहें उसी को खाली आप अनम्यूट कीजिए, अदरवाइज डिस्टर्बेंस होती है। यस सर, You are आप the सही। admin of the group. यस You are यस admin of the group. You have this authority. सर, मैं क्या हो रहा है आपको मेरे ना, इसमें लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। मैं म्यूट ऑल करती हूँ, थोड़ी देर को होते हैं, फिर से वो अनम्यूट हो जा रहा है। हाँ, यस यस। ओके जी ओके जी। ओके। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना। अभी आप लोग को क्यूआर, चलिए बबली प्रीति रेज्ड हैंड, बोलिए बबली। मैम मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे आप ये मतलब हेल्थ से रिलेटेड तो सब ठीक हो जाएगा, जी लेकिन क्या ये ग्रह दशाएं भी ठीक करता है? मैम देखिए, 2 चीजें हमको करना है। जो भी हाँ, काम आप इससे लेके करेंगी, तो आपको इस पे 100% ट्रस्ट रख के काम करना है। जी हाँ जी। 100% ट्रस्ट रख के काम करना है। कभी हम्म। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आना चाहिए कि ऐसा भी होता है क्या। नहीं, हमको क्या बोलना है? हे ईश्वर, ऐसा ही हो। हे ईश्वर, ऐसा ही हो। और जी जी। हीलिंग जो होती है, सेकेंड लेवल में जब आप लोग को ट्रीटमेंट मिलता है, उसके हम्म, बाद जो हीलिंग सिखाई जाती है, तो जी आप एक पेड़ पौधों से लेके, किसी मनुष्य से लेके, किसी सजीव चीज को, किसी निर्जीव चीज को, हर हम्म। चीज को आप हीलिंग दे सकते हो। तो अपने जीवन में जिस चीज की हमको जरूरत है, उस चीज की हम लोग हीलिंग कर सकते हैं। मतलब चाहे करियर रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई भी। हर जी चीज जी। से रिलेटेड। ओके, थैंक यू मैम। हाँ वेलकम। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी लोग इसी तरह से मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें। इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ।
थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू। यू। कल के क्लास, गॉड ब्लेस यू ऑल्सो। ओके सर, थैंक यू। कल जो है ना, कल के क्लास का मैसेज भी मैं आप लोगों को डालूंगी सुबह की, ओके, क्योंकि मैंने जो थोड़ा सा हॉस्पिटल वाला काम बढ़ा है, अगर मान लीजिए वो राइट। रहेगा तो इसी समय लूंगी क्लास, और नई जरूरत रहेगी तो फिर 12 ही बजे होगी क्लास। ओके। और वी अभी विल शाम में वी विल 5 योर बजे मैसेज। भी क्लास ले रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों का मैसेज था, तो इसलिए 5 बजे भी क्लास ले रही हूँ। अगर उस समय भी आप थैंक लोग यू, ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक वेलकम यू। सभी लोगों का, सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। अभी आपने QR हमारे कोड डाल दूंगी, तो आप लोग 111 रुपए डाल के आप लोग मेरे पर्सनल उस पर मैसेज करेंगे कि मैं उसको ओपन करूं, ग्रुप को ओपन करूं क्या, आप लोग जैसा बताइए। हम जैसे आपको ठीक लगे। ओपन कर देती हूँ ग्रुप पे, फिर कुछ मान लीजिए कोई कुछ करेगा तो फिर ब्रेक करेंगे। अभी ओपन कर देती हूँ, आप लोग पेमेंट कर करके स्क्रीनशॉट उस पर डाल दीजिएगा। ओके, और अपना नाम जरूर सेंड करिएगा आप लोग। आई ऑलरेडी है टेकन पार्ट में। हाँ नहीं सर, जब आप वो पेमेंट करेंगे ना, तब अपना नाम जरूर सेंड करिएगा, जिससे फिर वो ग्रुप। मैं ऑलरेडी परसों शक्ति पाठ ले चुका हूँ कहीं पे, तो कोई जरूरत नहीं मुझे करने नहीं, की। आपको नहीं जरूरत है, जिसका हो चुका उसको नहीं थैंक यू, जरूरत है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक चलिए, यू। ओके, वेलकम वेलकम।